हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिंदु क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, समतल क्या होता है, सरल रेखाएं क्या होती है। यदि आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है। बिंदु को कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ABCD द्वारा सूचित किया जाता है। साधारणतः एक बारीकी नोक वाली पेंसिल की नोक को कागज पर हल्का दबाने पर जो आकृति बनती है वह बिंदु है। जैसे कलम से हम हल्का दबाने से जो ये आकृति बना, इसे ही हम बिंदु कहते हैं। इसे हम R से डिनोट कर देते हैं। जैसे ये S से हम डिनोट कर देते हैं। सरल रेखा या रेखा, लाइन। रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई एवं मोटाई नहीं होती है। यानी रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें केवल लंबाई होती है एवं चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, उसे हम रेखा कहते हैं। जैसे PQ एक रेखा है जिसमें केवल लंबाई है। इसे दोनों ही दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यानी रेखा को दोनों ही दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे SR एक रेखा है, इसे हम अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाएंगे सो देखते हैं। डॉट 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 से करके हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं दोनों ही दिशाओं में। इसे स्मॉल लेटर्स द्वारा भी सूचित किया जाता है। जैसे ये सरल रेखा जो है स्मॉल लेटर L से सूचित किया हुआ है। वास्तव में दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम रास्ते को ही रेखा कहते हैं। जैसे एक बिंदु ये हुआ P, एक बिंदु ये हुआ Q। इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को ही रेखा कहेंगे। कैसे तो देखते हैं। एक रास्ता इस हो करके घूम करके ऐसे करके आया। एक रास्ता इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, घूम करके ऐसे गया। और एक रास्ता डायरेक्ट सीधा यहाँ गया। इनसे जो अब इस हो करके जाएंगे तो ये घूम करके रास्ता है, ये भी ज़्यादा होगा। इससे भी ज़्यादा इस हो करके जाएंगे तो ये भी ज़्यादा होगा। और ये जो रास्ता है यहाँ से जाएंगे, ये सबसे नज़दीक है, एकदम सीधा भी है। इसलिए इसी रास्ते को हम स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा कहेंगे। एक पेंसिल द्वारा स्केल के सहारे कागज पर एक लकीर खींचने से जो बनी आकृति ही रेखा है। जैसे एक हम स्केल ले लेंगे और स्केल के सहारे कोई रेखा खींचेंगे। वैसे तो मेरे पास अभी स्केल नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं दिखाने को। इसी को हम मान लेते हैं। जैसे ये हुआ, इससे जो इसको पकड़ के हम एक लकीर खींच दिए, यही लकीर एक रेखा है।
दोनों साइड तीर का निशान लगा रहता है रेखा को, इसे डिनोट कर देंगे पी क्यू, यही हो गया रेखा। समतल यानी प्लेन। समतल वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें लंबाई एवं चौड़ाई दोनों होती है लेकिन मोटाई नहीं होती है। समतल वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें लंबाई एवं चौड़ाई दोनों होती है लेकिन मोटाई नहीं होती, उसे ही हम समतल कहते हैं। जैसे टेबल का ऊपरी सतह, जैसे फिगर के हिसाब से देखेंगे तो ये जो फिगर देख रहे हैं यही समतल है। इसमें लंबाई L चौड़ाई B होता है, इसी को हम समतल कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हैं। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। किसी भी समतल में स्थित दो या दो से अधिक वैसी सरल रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, चाहे उन्हें दोनों ओर कितनी ही दूरी भी बढ़ाई जाए, समानांतर रेखाएं कहलाती। जैसे LMN एक समांतर रेखाएं हैं जिसे हम कितनी ही दूरी तक बढ़ाने पर हमारा इन दोनों का जो बीच की दूरी होगा वो समान रहना चाहिए। इधर भी बढ़ा देंगे, कितनों दूर बढ़ाते जाएंगे इन दोनों का बीच की दूरी समान ही होगा, ये कभी भी एक दूसरे को मिलेगा नहीं, कट नहीं करेगा। वही कह रहा है कि जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, कोई भी बिंदु एक दूसरे को मिले ना, चाहे उन्हें कितनी ही दूरी भी बढ़ाई जाए, अनंत तक हम बढ़ाएंगे फिर भी ये दोनों एक दूसरे की ओर नहीं मिलेगा, इसे ही समांतर रेखाएं कहते हैं। दोस्तों तो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। देखते हैं, यदि सरल रेखाएं L एवं M एक दूसरे के समानांतर हो तो उन्हें संकेत में ऐसे लिखा जाता है। यदि ये दोनों समानांतर है तो इसको हम L समानांतर M लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं समानांतर रेखा को। नोट में दिया है, नोट में दो समानांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी सदैव अचर रहता है। कहने का मतलब ये है, दो सरल रेखाएं हैं जिसके बीच की लंबिक दूरी, कहने का मतलब ये हुआ, ये जो लंबिक दूरी होगा ये दूरी सभी जगह एक समान होगा। जितना यहाँ 5 मीटर होगा तो यहाँ भी 5 मीटर होगा, यहाँ भी 5 मीटर होगा। यदि यहाँ 100 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 100 सेंटीमीटर होगा। जहाँ भी इन दोनों रेखाओं के बीच दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगा वो समान ही होगा। 100 मीटर है तो 100 मीटर होगा, 100 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।